नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। आज हम राजस्थान का मौसम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मौसमी प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं। इस समय देखें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मिले जुले स्थानों पर एक मजबूत वेल मार्ग सिस्टम है जो कुछ ही घंटों में डिप्रेशन बन जाएगा, जिसकी प्रबल संभावना है और ये आगे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा बहुत तेज़ गति से। और एक सर्कुलेशन मध्य भारत पर है और एक सर्कुलेशन जामनगर के आसपास मजबूत सर्कुलेशन है, काफ़ी ऊंचाई पर है। इसे हम कम दबाव का क्षेत्र भी मान सकते हैं। और एक WD पहुंच रहा है उत्तर भारत पर। तो इन मौसमी प्रणालियों की वजह से अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है, कहीं बादल फट सकते हैं। और इसके अलावा उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भी बारिश के आसार है, पंजाब हरियाणा से लेकर, और हिमालय की तराई में भी मध्यम दर्जे की बारिश होगी। लेकिन पूर्वी भारत, मध्य भारत और इसके अलावा पश्चिमी घाट पर ज़बरदस्त बारिश होगी। भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र और मुंबई में आज भारी वर्षा देखने को मिली और आगे मुंबई का हाल बेहाल होने वाला है। इस समय आप मैप पर जो लाल कलर का दायरा देख रहे हैं पूरे भारत में, तो आने वाले 7-8 दिनों में यहाँ पर कई क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। जगह जगह जल भराव, यातायात में बाधा और फसलें चौपट होने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं और ये डिप्रेशन बन के आगे बढ़ेगा तो भारी से बहुत भारी वर्षा भारत के कई राज्यों में देगा। इसके बाद भी 23-24 अगस्त को एक नया सिस्टम बनेगा और उसके भी डिप्रेशन बनने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। तो इन सभी मौसमी प्रणालियों के चलते आपको बता दें कि आने वाले समय में कौन कौन से शहर प्रभावित हो सकते हैं। तो पश्चिमी बंगाल से शुरू करें तो कोलकाता से लगाकर फिर भुवनेश्वर, राउरकेला, धनबाद, कोरबा और सिंगरौली, प्रयागराज, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी प्रभावित रहेंगे, दक्षिणी हिस्से, जबलपुर मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, सागर, सतना, पन्ना, बैतूल, भोपाल, इंदौर, उज्जैन के आसपास से लगाकर झांसी से आगरा तक जो है भारी से बहुत भारी वर्षा या जल भराव की स्थितियाँ पैदा होगी और कई जगह बाढ़ग्रस्त भी इलाके हो सकते हैं। इधर पश्चिमी घाट के स्थान को देखें तो पणजी, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, मुंबई, पालघर, नासिक, वलसाड, सूरत, राजकोट, ऊना, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, ओखा, गांधीधाम, खादड़ा, नलिया, महेसाणा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, हिम्मतनगर, पालनपुर, डीसा, धानेरा, सांचौर और राजस्थान के इलाके हैं जो दक्षिणी राजस्थान के, उसमें सांचौर से लगाकर कुछ बाड़मेर के पूर्वी इलाके, सिरोही के आसपास कुछ जालोर के इलाके भी इसकी जद में आ सकते हैं। उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और कुछ रानीवाड़ा, भीनमाल, सिरोही से लगे जो पाली के इलाके हैं, पाली के जो दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, यहाँ पर भी भीषण बारिश की संभावना अगले अगस्त के बचे हुए दिनों में रहेगी और कई जगह जल भराव और फसलें चौपट होने की संभावनाएं रहेगी। नदियाँ उफान पर देखी जा सकती है अरावली रेंज की, और सांचौर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर कई इलाके आने वाले समय में बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल राजस्थान के जो मध्य इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर भीषण गर्मी का दौर है, वर्षा में कमी है। आने वाले 2 दिनों के बाद में मानसून की ट्रफ जो है वो जयपुर तक उत्तरवर्ती होने की संभावना है। उसके चलते राज्य के सभी इलाकों में बारिश का दौर फिर से बढ़ने की संभावना है और नया सिस्टम जो बना है वो आगे बढ़ेगा तो राजस्थान के पूर्वी भागों में भी भारी बारिश का दौर आएगा और मध्य राजस्थान तक
और लगभग आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। तो आइए अब जानते हैं अगले 24 घंटों का मौसम। राजस्थान में अगले 24 से 36 घंटों के मौसम की बात करें, यानी आज रात्रि से लगाकर 19 अगस्त के दौरान कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, तो ये जो लाल लाइन के दायरे बनाए हैं यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और कल बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर शहर से लगाकर अनूपगढ़, श्री गंगानगर, सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं। कुछ नौर, भादरा, हनुमानगढ़ में भी एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के ज़िले हैं उनमें 70% इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। कहीं मध्यम तेज़ और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा राजसमंद के इलाके हैं, उदयपुर शहर और उदयपुर जो पहाड़ियों के इलाके हैं यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। और सिरोही में भी कई जगह तेज़ बारिश हो सकती है। रेवदर, सिरोही, पिंडवाड़ा से लगाकर आबू रोड आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है। और इधर झालावाड़ और बारां और कोटा के आसपास भी कुछ जगह तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। और शेष जो इलाके हैं जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के जो बालोतरा, जालोर, पाली और बाड़मेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा होगी और कहीं कहीं तेज़ वर्षा हो सकती है। और कुछ स्थान शुष्क भी रहेंगे, बालोतरा के आसपास के और कुछ पाली के उत्तरी इलाके शुष्क रह सकते हैं। लेकिन दक्षिण इलाकों में और मध्य इलाकों में मध्यम तेज़ खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 से लगाकर 36 घंटों में। और ख़ास करके देखें तो बाड़मेर के जो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ से लगाकर बॉर्डर वाले जो इलाके हैं और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं जो सम है, तनोट माता, रामगढ़ से लगाकर और इधर देवीकोट और ये जो दक्षिणी इलाका है यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा देखें बाड़मेर के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, श्री मोहनगढ़ और पोखरण, रामदेवरा साइड के इलाके, यहाँ कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है। और जोधपुर के आसपास 5-10% इलाकों में अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। विशेष करके भोपालगढ़ के क्षेत्र है आसपास, भोपालगढ़, मेड़ता और बीच वाले जो स्थान पड़ते हैं नागौर शहर के आसपास, सोयला से लगाकर ओसियां की साइड, यहाँ पर 5-10 गांवों में अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। और जोधपुर के लूणी और जोधपुर शहर के आसपास कुछ गांवों में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। शेष स्थान शुष्क रहेंगे। और फलोदी के आऊ, चाडी, देणों और बोजासर की तरफ और कुछ बीकानेर बॉर्डर से लगे हुए इलाकों की तरफ बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और इसके अलावा नागौर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, चूरू हैं और हनुमानगढ़ के दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये लगभग शुष्क देखने को मिलेंगे। 1-2% स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। राज्य में लगातार भीषण गर्मी और पूर्वी हवाओं के चलते मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के फलोदी, जोधपुर, नागौर, चूरू और जैसलमेर के जो कई इलाके हैं, कुछ बाड़मेर, बालोतरा के इलाके हैं, कुछ पाली, अरावली रेंज से लगाकर पाली के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर किसानों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। फसलें जलकर बर्बाद हो चुकी है और मुरझाई हुई फसलों की जो अभी भी बारिश होती है तो आधा नुकसान तो हो ही चुका है। लेकिन बारिश होने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पेयजल की दिक्कत ख़त्म होगी और तालाबों में पानी आएगा और तरह की सुविधाएं होगी, चारा हो जाएगा। लेकिन लगभग 50% फसलों को नुकसान जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के किसान भाइयों को उठाना पड़ रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए
और गिरदावरी करवाकर किसानों के हित में कोई फैसला लेना चाहिए। बहरहाल आने वाले दिनों में चूँकि हम तो जो मौसमी सिस्टम होते हैं उनके ट्रैक को देखकर फोरकास्ट करते हैं, तो अभी आने वाले समय में अभी एक डिप्रेशन बना हुआ है, उसका रुख भी राजस्थान के कोटा संभाग तक पहुंचने के प्रबल आसार है। उसके बाद वो कमज़ोर होता है या ठीक ठाक रहता है, कम दबाव का क्षेत्र भी रहता है और वो दक्षिणवर्ती रहेगा। हालांकि अभी जो गुजरात में बना हुआ सिस्टम है उसकी तरह तो ये फुस नहीं होगा, लेकिन ये आएगा राजस्थान की तरफ और इसकी संभावना है कि ये जोधपुर पाली के इलाकों से होकर जैसलमेर की तरफ जाए, जिसकी वजह से एक बार मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और बालोतरा, जालोर और बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्रों में फलोदी तक अच्छी बारिश देखने को मिले। और इसके बाद 23 और 24 अगस्त के दरमियान एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है और उसका ट्रैक जो है वो उत्तरवर्ती रहेगा, यानी वो कोटा भरतपुर से होते हुए जयपुर और यहाँ से होते हुए बीकानेर की तरफ निकल सकता है, या यहाँ से रिकर्व करते हुए जयपुर से वो आगरा और मथुरा की तरफ जा सकता है। उस मायने में भी राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो आने वाले समय में अगले 8-10 दिन के मौसम का सारांश आपको बताएं तो राजस्थान के दक्षिणी ज़िले बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। झालावाड़ से लगाकर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के जो इलाके हैं यहाँ पर अतिवृष्टि होने की संभावना रहेगी। कुछ पाली के और सिरोही के लगे हुए जो इलाके यहाँ से लगाकर सिरोही और सांचौर के इलाके हैं, कुछ बाड़मेर के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बन सकती है, क्योंकि दोनों ही सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। डिप्रेशन होने का मतलब बहुत भारी से अतिवृष्टि होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अभी के जो मौसम का जो रुख देखें तो भीषण गर्मी और उमस इसी का संकेत है और लगातार पूर्वी हवाओं का दौर बना हुआ है। हालांकि 20-21 अगस्त के दौरान राज्य के कई मध्य इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उस दौरान मानसून ट्रफ उत्तरवर्ती होगी जयपुर के आसपास। तो मध्य इलाके जोधपुर, फलोदी, नागौर के क्षेत्रों में और कुछ अजमेर के क्षेत्रों में और पाली के उत्तरी इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। अलग से हम उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहरहाल आज इतना ही। नमस्कार।